वेस्टर्न इंजेक्शन केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलव्वस मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के रूबरू पेश किया गया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वेस्टर्न इंजेक्शन केस में बड़ी पेशरफ्त, मुलव्वस मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के रूबरू पेश किया गया है। वेस्टर्न इंजेक्शन केस में यह अहम पेशरफ्त हुई है। मुलव्वस मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के रूबरू पेश किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वेस्टर्न इंजेक्शन केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। मुलव्वस मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के रूबरू पेश किया गया है। आपको बता रहे हैं कि वेस्टर्न इंजेक्शन केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। मुलव्वस मुल्जिमान बिलाल रशीद और आसिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट के रूबरू पेश किया गया है। और अभी आपको बता रहे हैं कि मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। समाअत होगी, अहम फैसले का इंतज़ार है। आपको बता रहे हैं कि वेस्टर्न इंजेक्शन केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। अहवाल जानेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं। जी अशफाक, मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया गया है। वाक़े में मुलव्वस मुल्जिम बिलाल रशीद और उमर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि मॉडल टाउन में वाक़ निजी अस्पताल में मुल्जिम इस हवाले से इंजेक्शन तैयार करता रहा है और उससे मुतल्लिक़ क़वाइद और ज़वाबित पूरे नहीं किए। रिपोर्ट में पुलिस के जो तफ्तीश अफसर उसने ये भी कहा कि मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा था और इस हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश के लिए इन्हें जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। तो कुछ ही देर बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर इस हवाले से आज की समाअत से मुतल्लिक़ हुक्म जारी करेंगे। ठीक है, मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेस्टर्न इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्वस निजी अस्पताल को नोटिस जारी। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर ने निजी अस्पताल की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। निजी अस्पताल ने वेस्टर्न इंजेक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, उनको नोटिस दे दिया है कि आपके पास, क्योंकि ये आपने किराए पे दी हुई थी और ये मालिक की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई वहाँ गलत काम हो रहा है, अगर वहाँ कोई अनऑथोराइज्ड काम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा था, तो इसकी भी इंक्वायरी हमने शुरू कर दी है। हमने उनको कहा कि आपने किस कानून के तहत इतना बड़ा काम कर दिया और ये कहीं भी इजाज़त हमने नहीं दी हुई कि एक बंदा वो वहाँ आए और टीके बनाए और वो उसको वायल में नए भरे और फिर चला दे। तो इस पर कोई नहीं, तो सारा के ख़िलाफ़ भी काम हुआ और उसके अलावा भी हमने 5-6 जगह रेड किए और जगहों को सील किया मुख्तलिफ शहरों में। अगर हमें ये पता चला कि किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी केमिस्ट ने, किसी शख्स ने भी इस टीके का इस्तेमाल किया है या इसको इस्तेमाल किया गया है तो इस पे तो आपको इस पे तो सीधा उस जगह को सील भी कर दिया जाएगा, पर्चा भी कराएंगे, FIR भी कराएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर की ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। अभी बात करेंगे, सज्जाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी सज्जाद, बताइए, निजी अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन जारी है और वेस्टर्न इंजेक्शन पर सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर ने निजी अस्पताल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वेस्टर्न इंजेक्शन की डिस्पेंसिंग में निजी अस्पताल को बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, जैसा कि आपने सुना है, उनका कहना है कि निजी अस्पताल ने कमरे किराए पर दिए मगर कोई भी जो है वो जिम्मेदारी जो मालिक की है वो तो बनती थी और उनको चेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी था। निजी अस्पताल चूँकि ट्रस्ट है इसलिए हम मुहतात तरीके से चल रहे हैं। उनका कहना था कि ट्रस्ट अस्पताल एक अच्छा अस्पताल है मगर इंजेक्शन की मॉनिटरिंग उनका हक था क्योंकि उन्होंने जगह किराए पे दी है और ये चेक करना जरूरी है मालिक के लिए कि जो किराए पे जगह दी गई है उसमें कोई गैर कानूनी इकदाम तो नहीं हो रहा। इसलिए हमने हेल्थ केयर कमीशन को अस्पताल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है और बाकायदा निजी अस्पताल को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हमें अपडेट करने के लिए।
खबर यह है कि ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम सिनेमा घर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 29 सितंबर बरोज़ जुमा सिनेमा घर और थिएटर्स में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। जारी करदा हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम सिनेमा घर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। ईद मिलादुल नबी के पेश नज़र शहर के तमाम सिनेमा घर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा सिनेमा घरों और थिएटर्स में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। डीसी लाहौर का ये कहना है कि ज़िले इंतजामिया की जारी करदा हदायत के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा, जबकि शहर के तमाम थिएटर्स और सिनेमा घरों के मालिकान को तहरीरी हदायत अरसाल कर दी गई हैं। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व एहतराम मनाने के लिए सिनेमा घर और थिएटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खोलने का मामला। लाहौर की एहतसाब अदालतों में ताहाल नैब रेफरेंसेस पर दोबारा कार्रवाई शुरू न हो सकी। 6 जजेस की अदम तैनाती के बायस रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू न हो सकी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, सब्तैन खान के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू न हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान। जी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खोलने का ये मामला था, जबकि लाहौर की एहतसाब अदालतों में ताहाल नैब रेफरेंसेस पर दोबारा कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। वकला का कहना था कि एहतसाब अदालतों में जजेस की तादाद ही पूरी नहीं है। इस हवाले से एहतसाब अदालतों में 6 जजेस की अदम तैनाती के बायस रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। लाहौर में नैब केसेस को निपटाने के लिए 10 एहतसाब अदालतें बनाई गई थी, जबकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 जजेस जो है वो एहतसाब अदालतों में काम कर रहे हैं। 6 जजेस की तैनाती के बाद सियासी शख्सियात के रेफरेंसेस पर दोबारा कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के खिलाफ चिन्योट में मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस पर भी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। इस हवाले से एहतसाब अदालतों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में दीगर के केसेस ज़ेरे समाअत थे, लेकिन ताहाल अदालतों में ना तो नैब की जानिब से रेफरेंसेस जो है वो वापस आ सके हैं और ना ही इन पर कार्रवाई अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। नोमान नूर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान और अमला वक्त में 2-2 नौकरियां करने लगे। मुतल्लिक अफसरान दौरान ड्यूटी दीगर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इदारों में पढ़ाने लगे। वाइस चांसलर का नोटिस रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद सलमान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या हिदायत दी गई हैं या क्या एक्शन लिया गया है, जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हिदायत जारी की गई है कि वो एक वक्त में 2 नौकरियां नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर जो है बगैर इजाज़त के नौकरियां करने वाले असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को ये हिदायत जारी की गई है। और कहा गया है कि मुतल्लिका अफराद दौरान ड्यूटी दीगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इदारों में पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। वाइस चांसलर ने सूरत-ए-हाल का नोटिस देते हुए शराइत और ज़वाबित का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतल्लिका अफराद को यूनिवर्सिटी कवानीन पर पाबंद रहने की हिदायत की गई। यूनिवर्सिटी का कोई भी मुलाजिम ड्यूटी औकात के दौरान किसी दूसरे काम में मशगूल नहीं होगा। मुलाजमीन ऑफिस के दौरान किसी तजारत, पेशा, कारोबार, निजी ट्यूशन के लिए जो वो नहीं जाएंगे। इस हवाले से पार्ट टाइम तदरीस का NOC ड्यूटी कार के बाद ही अमल दरामद होगा। बेशतर अफराद NOC का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ये जिक्र जो है नोटिफिकेशन में किया गया, और अब रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज हमें अपडेट करने के लिए। और ख़बर यह है कि FIA की मोमिनपुरा सिराज पार्क में कार्रवाई। कंप्यूटराइज तरीके से इंडस्ट्रियल मीटर से बिजली चोरी पकड़ी गई है। टेक्निकल तरीके से मीटर आहिस्ता चलाकर 50% बिजली चोरी की जा रही थी। मोहम्मद अली नामी मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर जवाहर अहमद की निगरानी में जो टीम तश्कील दी गई
बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन सर्कल कार्रवाई करे और इसके हवाले से कार्रवाई की गई है। मोमिनपुर के इलाके में जो है ये कार्रवाई की गई है, जहाँ पर एक मुलजिम मोहम्मद अली को जो है वो गिरफ्तार किया, जो इंडस्ट्रियल मीटर को जो है वो टेक्निकल तरीके से उसके अंदर कंप्यूटराइज चिप जो है वो लगा रखी थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो इंतहाई सुस्ती से जो है वो चल रहा था और कहा यह जा रहा है कि 50% जो है वो बिजली कम इस्तेमाल की जा रही थी। एफआईए की टीम ने जो है वो लेसो की टेक्निकल टीम के हमरा जो है वो छापा मारा, मीटर को जो है वो कब्जे में ले लिया गया, इसको जो है वो टेक्निकल टीम के हवाले किया गया ताकि वो उसका जायजा लेंगे अब तक कितनी बिजली जो है वो चोरी की गई है, जबकि मोहम्मद अली नामी शख्स के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, कार्रवाई की गई है। राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के 4 पार्किंग प्लाजों को लीज पर देने का मामला एलडीए और टीपा में पार्किंग प्लाजों की लीज पर ठन गई है। एलडीए ने पार्किंग प्लाजों से सालाना 20 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया। टीपा ने पार्किंग प्लाजों को हुकूक किराएदारी पर देने से मना कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ये लाहौर के 4 पार्किंग प्लाजों को लीज पर देने का मामला है, जिसपे एलडीए और ज़ैली एजेंसी टीपा में पार्किंग प्लाजों की लीज के मामले पर ठन चुकी है। एलडीए ने 4 पार्किंग प्लाजों को लीज पर देने का प्लान बनाया और पार्किंग प्लाजे लीज पर देने से सालाना 20 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया था। हम टीपा की जानिब से इन पार्किंग प्लाजों को हकूक किराएदारी पर देने से मना कर दिया गया है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि ये पार्किंग प्लाजे टीपा की मलकियत हैं और टीपा को हकूक किराएदारी पर देने का इख्तियार दिया जाए। जिसके बाद टीपा ने इन 4 पार्किंग प्लाजे एलडीए से टीपा को मुंतकिल करने की इस्तदा भी कर दी है, जिसमें लिबर्टी पार्किंग प्लाजा और सनफोर्ड पार्किंग प्लाजा टीपा को देने की इस्तदा की गई है। इसके साथ साथ शाह आलम पार्किंग प्लाजा और मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन पार्किंग प्लाजा की भी इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब टीपा ने 4 पार्किंग प्लाजों के हकूक एजेंसी को मुंतकिल करने का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है और इस वर्किंग पेपर में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि टीपा की आमदन में इजाफे के लिए पार्किंग प्लाजों की मुंतकिली की इस्तदा की जाए। अब इसमें ये मामला ये पेश आया है कि एलडीए 4 अक्टूबर को लिबर्टी पार्किंग प्लाजे को लीज पर देने का इश्तिहार भी जारी कर चुका है, जिस पर ये तनाज़ा पैदा हुआ है कि टीपा ने लिबर्टी पार्किंग प्लाजे की लीज रोकने के लिए भी डीजी एलडीए को इस्तदा कर दी है। ठीक है ज़ैन, हमारे साथ ही रहिएगा। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास अथॉरिटी के मुताबिक मनसूबों की पेशरफ्त का बारीकी से जायज़ा लिया गया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन और दीगर मनसूबों का जायज़ा लिया गया। सीईओ इमरान अमीन कहते हैं ये मनसूबे खिते की खुशहाली के लिए अहम हैं। खिते की खुशहाली के लिए अहम है और इस इजलास का हवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए इजलास में क्या अहम फैसले किए गए? सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें अथॉरिटी के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के मुताबिक तकमील का अदा भी किया गया। इजलास में अथॉरिटी के मुतअद्दिद मंसूबों की पेशरफ्त का बारीक बीनी से जायजा लिया गया, जिसमें घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन, सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड, सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क की तमीर की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग, ओवरहेड क्रॉसिंग पुल की तमीर, सीबीडी पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और सीबीडी पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर पार्किंग प्लाजे की तमीर की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौका पर सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने तामीराती काम के दौरान मजदूरों और आम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के विजन और हदायत के मुताबिक तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी पंजाब रियाज हुसैन की जानिब से मंसूबों की जारी पेशरफ्त के मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर के लिए 37 रिटेनिंग फाइल कल मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि फ्लाईओवर पर 24 घंटे 3 रग मशीन के साथ काम किया जा रहा है, जबकि घोड़ा चौक फ्लाईओवर के लिए फाइल लोड टेस्ट आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा ब्रीफिंग में बताया गया कि सीबीडी पंजाब ने वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन के लिए मशीनरी को मौसर तरीके से मुतहर्रिक किया है और प्रोजेक्ट साइट पर कंक्रीट पिचिंग और असफाल्ट प्लान लगाए गए हैं। सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड और सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क के लिए बैकफिल बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। अब आपको बताएं कि स्पेशल सेंट्रल अदालत में एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मोनिस इलाही और जिब्रान खान के खिलाफ केस की समाअत। मोनिस इलाही की तलबी के नोटिस की तामील के लिए हस्पानवी कौंसलेट जनरल को ख़त लिखा गया है। वजारत खारजा ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। अदालत ने 11 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ اسپیشل سینٹرل عدالت میں FIA منی لانڈرنگ کا کیس مونس الہی اور جبران خان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ مونس الہی کو طلبی کے نوٹسز کی تحمیل کے لیے ہسپانوی قونصلیٹ جنرل کو خط لکھا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ ڈینگی لاروا افزائش کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ افسران ٹیموں کے ہمراہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ DC لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کے سرپرائز دورے بھی جاری ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان نصر اللہ رانجھا کا UC-77 میں گرو مانگٹ روڈ پر ڈینگی ٹیموں کے کام کا معائنہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی واسق عباس ہرل نے UC-27 میں ٹیم نمبر 1 اور 2 کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ متاثرہ گھر اور اطراف میں سپرے کروایا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے ونڈ زینب طاہر نے UC-120 میں ڈینگی ٹیموں کے کام کا معائنہ کیا ہے، جبکہ 2 سائٹ سے لاروا برآمد ہونے پر اسے تلف کروایا گیا۔ DC لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے، 1455 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ ڈینگی لاروا کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ لاہور کے انڈر پاسز، فلائی اوور اور پیڈسٹرین پلوں کو خوبصورت بنانے کا مشن ڈیولپمنٹ سب کمیٹی نے ٹیپا کو 250 ملین روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ ٹیپا انتظامیہ 1 ماہ میں انڈر پاسز اور پلوں کی خوبصورتی کا کام مکمل کرے گی۔ اس موقع تدارک کے لیے 135 رش والے چوکوں میں توسیع کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ اہم فیصلہ کیا گیا ہے، فیصلے کا حوال مزید جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین بتائیے۔ لاہور کے انڈر پاسز، فلائی اوور، پیڈسٹرین بریجز کو خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور LDA کی ڈیولپمنٹ سب کمیٹی نے ٹیپا کو شہر کی خوبصورتی کے لیے 250 ملین روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ تزئین و آرائش کے لیے DG LDA محمد علی رنداوا نے یہ ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کر دی ہے اور ٹیپا انتظامیہ کو 1 ماہ میں انڈر پاسز اور بریجز کی خوبصورتی کا کام مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کینال روڈ پر واقع جو انڈر پاسز ہیں ان کی تزئین و آرائش کا کام 130 ملین روپے کی لاگت سے کیا جائے گا، جس میں جہاں جہاں پر ٹائلیں ٹوٹی ہیں اور جو رنگ و روگن کا کام ہے وہ ان انڈر پاسز میں کیا جائے گا، جبکہ انڈر پاسز کی جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے سیاسی درجہ حرارت کی۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف لاہور پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف گزشتہ ہفتے اچانک لندن روانہ ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف لاہور میں کل سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قائد نون لیگ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو پاکستان جا کر قانونی معاملات دیکھنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف کو نواز شریف کی واپسی میں حائل قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ شہباز شریف قانونی ٹیم سے اہم مشاورتی میٹنگ کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز قائد نون لیگ کے استقبال کی تیاریوں کی نگرانی کریں گی۔ مریم نواز پارٹی کے عہدیداروں، ونگز اور تنظیموں کو متحرک کریں گی۔